हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। आज हम बच्चों एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बताया था बच्चों। तो रियल नंबर क्या होता है बच्चों? रियल नंबर होता है बच्चों आपका रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर दोनों को मिला के बच्चों, दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है? रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों क्या होते हैं? आपके रियल नंबर होते हैं। तो ध्यान रखना, आज का जो टॉपिक रहेगा वो फिर रैशनल और इरेशनल पार्ट पे होगा। तो स्टेट वेदर द स्टेटमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 1.2 का, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है बच्चों आपको, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है। तो अभी बताया बच्चों मैंने, रियल नंबर क्या होता है? रैशनल प्लस इरेशनल। तो इरेशनल भी क्या होता है? रियल होता है। और रैशनल भी क्या होता है? रियल होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी बच्चों? ट्रू हो गई है। ये नंबर भी, ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या होती है? ट्रू हो गई। इरेशनल कौन से होते हैं? रैशनल जो P/Q फॉर्म में नहीं होते हैं, और इरेशनल जो नॉट इन फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q फॉर्म में जो नहीं होते वो आपके इरेशनल, जो P/Q फॉर्म में होते हैं वो रैशनल। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, ये स्टेटमेंट क्या आपकी? ट्रू है। तो आप लिख सकते हो बच्चों, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट ए इरेशनल। लेकिन हर कोई रियल नंबर जो होगा वो इरेशनल नहीं होता। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपके पास आता है बच्चों सेकंड में क्या है? एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ रूट एम। क्या एवरी पॉइंट है नंबर लाइन पे वो रूट एम की फॉर्म में होता है? वेर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो एवरी पॉइंट, नंबर लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव वाले भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो सारे रूट एम में तो नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। आप लिख सकते हो इसके अंदर क्या लिखोगे? द स्टेटमेंट इज फॉल्स। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि सिंस एज पर द रूल के अकॉर्डिंग तो क्या होता है बच्चों? एज पर द रूल इन नेगेटिव नंबर, जो एक क्या होता है बच्चों? इन नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। एक नेगेटिव नंबर को आप कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर कर दिया तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। नेगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद एक एग्जांपल है बच्चों, जैसे कि √9 हो गया, वो क्या है? 3 है। 3 क्या हो गया? इज ए नेचुरल नंबर। 3 तो क्या एक नेचुरल नंबर है। बट अगर मैं एक और एग्जांपल हूँ √2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसके ऊपर तो जो आपके नंबर लाइन पे ऊपर होते हैं वो तो सारे ही होते हैं, रूट वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं। तो सारे के सारे रूट एम में, तो ये तो 3 हो गया, और ये नेचुरल नंबर आपका नहीं होता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देर आर नेगेटिव नंबर ऑन नंबर लाइन्स, बट वी टेक रूट ऑन नेगेटिव नंबर बिकम कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा आपका। तो ध्यान रखना बच्चों, तो नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, सारे भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। जरूरी नहीं कि ओनली और ओनली कौन से हो? रूट वाले हों। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स है। तो हम लिख देंगे लास्ट में, द स्टेटमेंट दैट ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? फॉल्स होगी। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। लास्ट में हम लिख देंगे स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का कोई भी रूट के अंदर हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। थर्ड में आपसे पूछा गया एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो देखिए, मैंने पहले बोल दिया था, सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते हैं बच्चों। हाँ, रैशनल और क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल भी होते हैं, तो सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होंगे। हाँ, सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या होंगे? रियल होंगे, जैसे कि पहली स्टेटमेंट थी हमारी। तो ये स्टेटमेंट भी, थर्ड भी आपकी क्या होगी बच्चों? फॉल्स होगी। उसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में क्या पूछा गया है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होता है? इफ
नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल, तो नहीं होता बच्चों। सभी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नहीं होता, नहीं, नो। द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ये इरेशनल सभी का नहीं होता बच्चों, आर नॉट इरेशनल। क्यों नहीं होता? जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, और 2 क्या होता है? इरेशनल। 2 क्या है आपका? एक रैशनल है। तो ये तो स्क्वायर रूट मैंने 4 का लिया तो 2 आ गया। 9 का ले लो चाहे, 9 का क्या होता है? 3 भी क्या है? रैशनल है। तो सारे तो इरेशनल नहीं है ना। 4 का, 9 का, 16 का, 1 का, ये सभी के सभी बच्चों इनका जो अंडर रूट है वो रैशनल आता है। तो ये सभी का नहीं होता। तो हैंस स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? फॉल्स है बच्चों। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, शो हाउ रूट 5 कैन रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों आपके, कि इनको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ये आपने क्वेश्चन जब करोगे तो आपने प्रकार पेंसिल का यूज करके इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है? रूट 5 को आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो रूट 5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो सबसे पहले ध्यान देना बच्चों, रूट 5 को आप किस तरह से लिख सकते हो? वी कैन राइट रूट 5 इज इक्वल टू, देखिए क्या मैं रूट 5 कैसे लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 नहीं होता है। 4 और 1 कितने आ जाएंगे? 5। तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए हैं, 2 आ गया है और 1 आ गया है। क्या आ गया आपके पास? 2 आ गया है और क्या आ गया है? 1 आ गया है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए मैं सबसे पहले इसका स्टेप्स टू स्टेप बताता रहूँगा आपको। पहले आपने क्या करनी है? एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद बच्चों इस पे एक पॉइंट फिक्स कर लेना है। उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? ओ बोल देते हैं। उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं? ओ बोल देते हैं। उसके बाद देखिए इस ओ से 2 यूनिट डिस्टेंस काटनी है, 1 यूनिट और 2 यूनिट। आप पहले इसके ऊपर यूनिट फिक्स कर लीजिए, 1 2 3 4 5 इस तरह से आप इसको फिक्स कर लीजिए, 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये ओ फिक्स करने के बाद ये -1 -2 -3, तो 2 यूनिट डिस्टेंस कट करनी है। तो एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास ए। कौन सा पॉइंट आ जाएगा बच्चों आपके पास? ए। ये डिस्टेंस कितनी कट कर ली आपने? 2। क्यों कर ली? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए एक पॉइंट उठाया। आप 1 भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 2 ही करना, आप 1 भी कर सकते हो। ये मैंने 2 ली है, आप 1 भी कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मैंने कट कर ली और एक पॉइंट आ गया आपके पास ए। इस ए के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मीन्स 90 का एंगल बनाना है एक तरह से। इस ए के ऊपर कितने का एंगल बनाना है आपने बच्चों? 90 का। एक बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये 90 का एंगल इसके ऊपर बन जाएगा आपके। ओके। उसके बाद अब इस ए के ऊपर आपने प्रकार रखनी है, और जितनी आपने ये खोल रखी थी बच्चों प्रकार 1 1, ये जो डिस्टेंस ले रखी थी उतना ही 1 यूनिट कट कर देनी है इसको। कितनी कट करनी है? 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट आ जाएगी आपकी। तो दोनों आगे, क्योंकि 1 कट करने का भी दूसरा पॉइंट आपका क्या था? 1 ही तो रहा था। तो 2 और 1 मैंने दोनों पॉइंट कट कर लिए। पहले 0 से लेके 2 यूनिट ले ली, फिर मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसके ऊपर कितनी यूनिट कट कर ली? मैंने 1 यूनिट कट कर ली। अब आप ये पॉइंट मिल जाएगा आपको बी। कौन सा पॉइंट मिल जाएगा आपको? बी। अब ओ को बी से ज्वाइन कर दीजिए। अब ओ को आपने बी से क्या कर दिया बच्चों? ज्वाइन कर दिया। तो आपने ओ को बी से ज्वाइन कर दिया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपकी। देख लीजिए चाहे, क्योंकि ये 1 यूनिट है और ये कितनी है बच्चों? 2 यूनिट है। तो बेस 2 हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया? 1 हो गया, और ये 90 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में यही फॉर्मूला होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5। इट मीन्स ये कितनी आएगी आपकी? √5। अब जब ये √5 आ गई तो यहाँ आपने प्रकार रखनी है। प्रकार की जो बच्चों आपका एज है उसको यहाँ रख के बी तक ओपन करनी है। तो ओ बी प्रकार ओपन करके आपने आपकी जो कंपास है उससे इस तरह से एक आर्क लगा देनी है बच्चों। इस टाइप से आर्क लगा देनी है। इस टाइप से जब इसके ऊपर आर्क लगाओगे तो इस लाइन पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा सी। ये पॉइंट मिल गया आपको। कौन सा पॉइंट मिल गया बच्चों? सी पॉइंट मिल गया। और ये सी रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? आपका
5 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जो जो स्टेप मैंने बताए हैं उन्हीं स्टेप को आपने लिख देना है। स्टेप फर्स्ट में क्या है? ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए नंबर लाइन। फर्स्ट स्टेप में मैंने ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड फिक्स ए पॉइंट ओ, और फिक्स पॉइंट क्या कर लिया? ओ। स्टेप सेकंड में मैंने क्या किया बच्चों? ये स्टेप फर्स्ट हो गया, ये स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में मैंने क्या किया? टेक ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट। ओ ए को कितना लिया आपने? 2 यूनिट। ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट। ओ ए को मैंने 2 यूनिट लिया। ओके, नाउ स्टेप थर्ड में क्या होगा? स्टेप थर्ड में क्या होगा बच्चों? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन ओ, ऑन ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, एंड स्टेप 4 में फिर मैंने क्या किया? स्टेप 4 में कट कर दिया मैंने, एंड यूजिंग कंपास आपने क्या करना है? ए बी को कितना कट करना है? टेकिंग ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। और ए बी आपने कितनी ले ली बच्चों? 1 यूनिट। ए बी आपने 1 यूनिट ले ली। और फिर आपने स्टेप 5 में, स्टेप इसी में लिख दीजिए, नेक्स्ट स्टेप 1 यूनिट ज्वाइन। फिर आपने ज्वाइन कर दिया ओ टू बी। ओ को किससे ज्वाइन कर दिया बच्चों? बी से ज्वाइन कर दिया। तो आपको क्या मिल गया? ओ बी मिल गया। ओ बी मिल गया। स्टेप 4 आपने क्या, स्टेप 5 में क्या लिख देना है फिर? नाउ आपकी जो ट्रायंगल ओ ए बी है, नाउ ट्रायंगल ओ ए बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी है आपकी? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ आप अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई पाइथागोरस। पाइथागोरस जब आप इसकी पाइथागोरस अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, तो आपको पता है बच्चों ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओ बी स्क्वायर। ओ ए बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। तो ओ ए कितना हो गया? 2 स्क्वायर, ए बी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी। आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? सी ओ बी स्क्वायर। और इस तरह से आपके पास ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट 5। ओ बी आपके पास कितना आ गया? अंडर रूट 5। अब आपने क्या लेना है बच्चों? स्टेप 6 के अंदर, स्टेप 6 के अंदर आपने लिखना है टेकिंग ओ बी। ओ बी को आपने, ये देखिए, ओ बी को आपने क्या लेने हैं? ओ बी एज ए रेडियस, रेडियस लेनी है आपने। एंड और किसको सेंटर लेना है? ओ को। टेकिंग ओ बी एज रेडियस एंड ओ एज ए सेंटर, ओ एज ए सेंटर। ड्रॉ एन आर्क। और आपने क्या ड्रॉ करनी है? एक आर्क ड्रॉ करनी है जो टचिंग कर रही हो, टचिंग द नंबर लाइन। जो किसको टच कर रही है बच्चों? टचिंग द नंबर लाइन। तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, द पॉइंट एट विच, जिस पॉइंट पे वो इसको किसको? नंबर लाइन को, एट विच नंबर लाइन गेट, ओके, नंबर लाइन गेट intersected by arc at is at रूट 5 डिस्टेंस पे होगा बच्चों फ्रॉम 0 से। रूट 5 डिस्टेंस फ्रॉम किससे? 0 से। ओके, तो ये आपके पास जो पॉइंट होगा वो सेंटर क्या है हमारा? वो है। तो ये जो वो पॉइंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर्क को। लास्ट में लिख देंगे हैंस सी रिप्रेजेंट, जो आपका पॉइंट सी आया है, सी रिप्रेजेंट अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 को कौन रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? सी रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से बच्चों आपने कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, चाहे रूट 5 का, रूट 3 का, आपने पहले पाइथागोरस में उसको तोड़ के इसी टाइप से सभी के पेंसिल से और प्रकार से इनका यूज़ करना है। उसके बाद बच्चों आपके पास है क्लासरूम एक्टिविटी है, टेक ए लार्ज शीट पेपर। ये आपको क्लासरूम एक्टिविटी है बच्चों, ये आप एक बार इसको, ये देखिए, वैसे आपको इसमें रूट 2, रूट 3 और रूट 4 को इसी नंबर लाइन के ऊपर शो करके दिखाना है। तो आपको ये दे रखी है, तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए। क्लासरूम एक्टिविटी आपकी जैसे मैंने ये बताया क्वेश्चन, उसी टाइप से ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये आपका जो मैंने अभी बताया है। क्योंकि आपको पता ही है बच्चों, जब एक नंबर लाइन आप ले लोगे तो इसमें क्या दिखाया गया है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपको क्या दिखाया गया है? नंबर लाइन ले लिया आपने, एक पॉइंट फिक्स कर लिया, तो ये आपकी 1 यूनिट आपने कट कर ली। फिर आपने मान लीजिए
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसको भी 1 यूनिट कट कर ली, तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर देगी बच्चों आपको, √2 को, क्योंकि 1 का स्क्वायर √2 को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद बच्चों आपके पास नेक्स्ट में अगर ये √2 आ गई तो इस पॉइंट पे फिर इन्होंने क्या कर लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस पॉइंट पे, और इसको फिर आगे 1 यूनिट कट कर लिया, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपको बच्चों रिप्रेजेंट कर देगी √3 को। फिर नेक्स्ट वह सेम काम करते रहेंगे आगे आगे, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे और फिर 1 यूनिट कट कर लेंगे, तो 1 स्क्वायर और √3 स्क्वायर ये किसको रिप्रेजेंट कर देगी बच्चों, आपका √4 को रिप्रेजेंट कर देगी। फिर इसको मिला दिया, फिर आगे इन्होंने ये काम किया, फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते गए, 1 यूनिट कट करते गए, और आपको नेक्स्ट मिल जाएगा आपके पास √5 मिल जाएगा, ये √4 मिल गया था। इसी तरह से फिर आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर 1 यूनिट कट कर ली और फिर यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके पास √6 मिल जाएगा। तो ये क्लासरूम एक्टिविटी है बच्चों आपकी, और इस तरह से चलते गए √7 कितना कहाँ तक इन्होंने बोला है, सोन जहाँ तक भी आप फाइंड कर सकते हो, और जैसे जैसे आप काम वर्क कर रहे हो उसी टाइप से इनको नोट करते जाना। तो ये एक्सरसाइज आपकी जो 1 पॉइंट आपके बच्चों 2 है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 1.3 आपको करवाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।